तो चलिए आज आपसे मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करता हूं। क्या नेम चेंज सही में आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है? आजकल दुनिया में हर इंसान एक ही बात कर रहा है कि बस अपने नाम को करेक्ट कर लीजिए, आपकी लाइफ खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। तो अगर आप भी इस चीज पर बिलीव करते हैं तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि यस, आपका नाम आपकी लाइफ में इंपैक्ट जरूर डालता है, पर हर इंसान को हर सिचुएशन को अपना नाम करेक्ट करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। हाय, मेरा नाम है उत्कर्ष एंड जैसा कि आप जानते हैं कि मैं न्यूमरोलॉजी को कभी भी प्रिडिक्शन या फियर क्रिएट करने के लिए बिल्कुल यूज नहीं करता, बल्कि मेरा तो ये मानना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपके नंबर्स आपकी लाइफ का सोफिस्टिकेटेड एंड एक प्रोफेशनल टूल बन सकते हैं, जिससे आप अपने आप को खुद समझ सकते हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग लाइफ में हर एरिया में करेक्ट डिसीजंस ले सकते हैं। एंड इसीलिए आज का टॉपिक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल जरूर है, क्योंकि हम आज बात करेंगे नेम करेक्शन की। आजकल आपने देखा होगा, शायद आपका कोई फ्रेंड या फिर फैमिली मेंबर है जिनके नाम की स्पेलिंग थोड़ी नॉर्मल नहीं दिखती। शायद एक्स्ट्रा ए है, एच है, या फिर किसी ने एक एक्स्ट्रा आर लगा के रखा है। यहां पर हो सकता है कि उन्होंने अपना नाम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ठीक कर लिया होगा, क्योंकि उन्हें भी किसी ने बताया होगा कि बस आप अपना नाम करेक्ट कर लीजिए, आपकी लाइफ अपने आप बदल जाएगी। सिर्फ इंसान ही नहीं, आजकल लोग अपने बिजनेस नेम को भी करेक्ट करने पर लगे हुए हैं। लोग कहते हैं कि बस आप अपने बिजनेस नेम को करेक्ट कर लीजिए, आपके प्रॉफिट्स अपने आप आ जाएंगे। आप बिजनेस छोड़िए, बात करते हैं इंस्टाग्राम या यूट्यूब की। चैनल में ग्रोथ नहीं हो रही, आपको सोशल मीडिया में फेम चाहिए, अपना बिजनेस हैंडल नेम करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि एक बार इंस्टाग्राम का हैंडल ठीक हो गया, आपको फेम अपने आप आ जाएगी। बट रियल क्वेश्चन यही है, क्या सिर्फ नाम चेंज करने से आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है? इसमें मेरा आंसर बहुत ही सिंपल है। यस, नेम करेक्शन आपकी लाइफ में डेफिनेटली इंपैक्ट डालता है, पर यह कोई आपकी लाइफ का शॉर्टकट नहीं है। जब भी आपके नाम की बात आती है, आपको समझना होगा कि आपका नाम एक सिग्नल की तरह काम करता है। मैं नंबर्स के टर्म्स में इसको बहुत ही सिंपल तरीके से देखता हूं। आपका बर्थ चार्ट एंड आपके कोर नंबर्स आपकी बेस वायरिंग है, वहीं आपका नाम आपका डेली सिग्नल है। मतलब बेस वायरिंग का मतलब है आपका ड्राइवर नंबर, आपका कंडक्टर नंबर, आपके कौन से प्लेन्स हैं, वो कौन से इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है। वहीं अगर मैं आपके नाम की बात करूं तो आपका नाम आपका डेली सिग्नल है, क्योंकि यही नाम आप हर जगह हर रोज इस्तेमाल करते हैं। हर इंसान आपको इसी नाम से जानता है एंड यही नाम आपकी आइडेंटिटी बनाता है। अब प्रॉब्लम हमेशा सिंपल होती है, लोग क्या करते हैं कि अपने इस सिग्नल को करेक्ट करने के टाइम अपने बेस वायर को कंसिडर ही नहीं करते। एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए कि आप कोचिंग इंडस्ट्री में अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं एंड इसीलिए आपने न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग एक शानदार सा बढ़िया सा अपना नाम करेक्ट करवा लिया एंड उसे यूज करना भी स्टार्ट कर दिया। बट अगर आपका ऑफर अनक्लियर है, आप जो कंटेंट डालते हैं वो इरेगुलर है, या फिर आपका टीचिंग स्टाइल अभी भी परफेक्ट नहीं है, इतना छोड़िए, अगर आपको यही नहीं पता कि आपकी कोर ऑडियंस क्या है, तो आप ही ऑनेस्ट आंसर दीजिए। क्या सिर्फ नेम करेक्शन से आपको लगता है कि आप कोचिंग इंडस्ट्री में अच्छा कर पाएंगे? आंसर है नहीं। आपका नेम करेक्शन आपको तभी सपोर्ट करेगा जब आपका बेस वर्क क्लियर होगा, जैसे कि आपका मैसेज क्लियर हो, आपका कंटेंट क्लियर हो, ऑफर क्लियर हो, ऑडियंस क्लियर हो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो एक्शंस हैं वो डेली एंड कंसिस्टेंट हो। ऐसा सिर्फ कोचिंग ही नहीं, हर इंडस्ट्री में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप एक कैफे का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं एंड इसीलिए शायद किसी ने आपके कैफे के नाम की स्पेलिंग चेंज कर दी, लेट्स से एक एक्स्ट्रा लेटर या स्पेलिंग ऐड कर दी। बट आप एक बार ध्यान से सोचिए, अगर आपकी लोकेशन वीक है, सर्विस अच्छी नहीं है, आपके खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आपको सच्ची में लगता है कि सिर्फ नेम करेक्शन से आपका कैफे 100% चलेगा? आपको यह समझना होगा कि ऐसी सिचुएशंस में नेम करेक्शन कभी भी आपको सिर्फ लिमिटेड रिजल्ट्स ही देगा। एंड इसीलिए मैं आपको ये बात बार बार समझाना चाहता हूं कि आपका नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ की एनर्जी को सपोर्ट जरूर करेगा, बट आपके बाकी एक्शंस, बाकी प्लानिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप बिजनेस को छोड़ दीजिए, आपका पर्सनल नाम भी आपकी लाइफ को इसी तरीके से इंपैक्ट करता है। लेट्स से भले ही आपका नाम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग परफेक्टली सही बैठता है, बट अगर आप खुद ही हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, हर 2 महीने में एक नया करियर या नया बिजनेस के बारे में सोचते हैं, तो आप खुद ही सोचिए, आपका नाम आपकी लाइफ में एक बहुत ही लिमिटेड एंड कंस्ट्रेन रिजल्ट ही लाएगा। एंड इसीलिए लाइफ में सबसे पहले आप अपना डायरेक्शन सेट करिए एंड इसी के बाद आपको अपने नंबर या नेम अलाइनमेंट की जरूरत है। तो चलिए अब मैं आपको 3 एक ऐसी सिचुएशंस बताता हूं जहां पे आपका नाम यस डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंज ला सकता है। सिचुएशन नंबर 1, अगर आपका बर्थ चार्ट या फिर आपके बेस नंबर्स एंड आपका नेम
बिल्कुल अलाइन नहीं है। कभी कभी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान का ड्राइवर या फिर कंडक्टर नंबर किसी एक डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को ट्रांजिट करता है एंड कुछ कुछ सिचुएशंस में शायद इनका नाम अलग डायरेक्शन पर जा रहा है। एंड ऐसे में मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि इंसान असली में मेहनत करता है, प्लानिंग भी सही होती है, स्ट्रैटेजी भी सही होती है, बट रिजल्ट तब भी नहीं आते। इसको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से अगर आपका ड्राइवर नंबर 6 है एंड आप इससे एक सूटेबल बिजनेस भी कर रहे हैं, जैसे कि लग्जरी इंडस्ट्री में है या फिर एक कैफे खोल के बैठे हैं। आपको अगर श्योरिटी है कि आप हर टाइप की मेहनत कर रहे हैं, प्लानिंग भी अच्छी है, लोकेशन भी सही है, रिव्यूज भी सही आती हैं, तो चेक करें कि आपके नेम का टोटल 3 पर तो नहीं आता। क्योंकि इस केस में मैं जेन्युइनली बोल सकता हूं कि यस, आप स्टार्ट करते हैं बट आपका बिजनेस सस्टेन नहीं हो पाता, क्योंकि नंबर 6 एंड नंबर 3 एकदम एंटी नंबर्स होते हैं। एंड इसलिए आपको स्ट्रॉन्ग गूगल रिव्यूज तो आ रहे हैं बट क्लाइंट्स वापस नहीं आते। दैट इज वाई ऐसी सिचुएशंस में आपको नेम करेक्शन मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा। अब आते हैं सेकंड सिचुएशन पर, जब आपका प्रोफेशन एंड आपके नाम की वाइब्रेशन मिसमैच्ड हो। जैसे कि आप एक कोच हैं, लाइफ इंस्ट्रक्टर हैं, मोटिवेशन स्पीकर हैं, एक्टर हैं, स्पीकर हैं या फिर एंटरप्रेन्योर हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में आपके नाम का इंपैक्ट बहुत ज्यादा लाइफ में आता है, क्योंकि ये सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहां पे आपका नाम एंड आपका फेस ही आपकी ब्रांड को चलाता है। एग्जाम्पल, अगर आप एक एक्टर बनना चाहते हैं एंड आपके नाम का टोटल 8 या फिर 4 पर आ रहा है, तो इस केस में मैं जेन्युइनली एग्री करूंगा कि यस, ये नाम आपकी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ाता है, डिलेज बढ़ाता है। तो ऐसी सिचुएशंस में भी आप अपने नाम को करेक्ट करवा सकते हैं। बट इसीलिए मैं आपको वापस याद दिला दूं, सिर्फ आपका नेम करेक्शन आपकी लाइफ अभी भी चेंज नहीं करेगा। आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि आप सही प्रोफेशन में हैं, सही ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं एंड आपकी मैसेजिंग या फिर आपके स्किल्स 10 on 10 है। सिचुएशन 3, जब आपकी लाइफ में रिपीटेड स्ट्रगल है एंड वो कभी खत्म ही नहीं होता। अगर आपको लगता है कि आप जेन्युइनली कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालते हैं, डिसिप्लिन भी अच्छे से है, राइट फील्ड में भी है, राइट ऑडियंस को भी जानते हैं, मैसेजिंग भी क्लियर है एंड सब कुछ परफेक्ट है, पर तब भी अगर आपको लगता है कि जॉब या बिजनेस में आपको वो विजिबिलिटी, वो स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, तो हो सकता है कि नेम करेक्शन का डीप एनालिसिस करके आपकी लाइफ थोड़ी बेटर हो सकती है। एग्जाम्पल, अगर आपके बर्थ चार्ट में कोड नंबर्स मिसिंग है, जैसे कि नंबर 5 या फिर नंबर 6, तो हो सकता है कंपेयर टू अदर्स आपकी लाइफ में स्ट्रगल कुछ ज्यादा ही होता है। एंड ऐसी सिचुएशंस में अगर आप अपने नाम को 5 या 6 पर ले आए तो कुछ हद तक ये स्ट्रगल कम हो सकता है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा वो 3 केसेस जहां पर शायद आपको अपना नाम चेंज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। केस 1, सबसे इजी, आप अपना नाम सिर्फ फियर के कारण चेंज कर रहे हैं। शायद किसी ने बोल दिया स्पेलिंग गलत है, किसी ने डरा दिया कि यार इसके कारण आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, करियर बर्बाद हो जाएगा। हमेशा याद रखें कि फियर बेस्ड करेक्शन से कभी रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी यानी कि आपकी खुद की डेट ऑफ बर्थ का काम आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको डायरेक्शन देना है। केस नंबर 2, जब आप रियल प्रॉब्लम से भाग रहे हैं। अगर आप हमेशा इनकंसिस्टेंट हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं या फिर एक स्टूडेंट हैं पर पढ़ाई ही नहीं करते, तो चाहे आप अपने नाम को किसी भी तरीके से करेक्ट कर लीजिए, आपकी लाइफ में वो सही रिजल्ट कभी भी आएगा ही नहीं। एग्जाम्पल, आप सोशल मीडिया में फेम पाना चाहते हैं पर कंटेंट ही सही नहीं बनाते, तो भला नेम करेक्शन से कैसे ही रिजल्ट आएगा। इसलिए याद रखें कि नेम चेंज से पहले आपको एक्शन चेंज करने की जरूरत है। केस नंबर 3, ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव केस होता है। अगर आप अपने नाम का चेंज अपने बर्थ चार्ट को पूरा इग्नोर करके करते हैं। हमेशा समझना है कि नेम करेक्शन कभी भी आइसोलेटेड नहीं हो सकता। इसका सबसे गहरा कनेक्शन आपके बेस वायर से है, जैसे कि आपके बर्थ चार्ट, आपके ड्राइवर, आपके कंडक्टर एंड आपके सारे इंपॉर्टेंट नंबर से है। एंड इसीलिए खासकर अगर आप सोशल मीडिया से अपना नाम चेंज करते हैं, जैसे कि कोई यूट्यूब वीडियो देख के अपना नाम चेंज करते हैं, तो हमेशा केयरफुल रहें, क्योंकि हो सकता है कि उस इंसान की वर्सेस आपके बर्थ चार्ट की कंडीशन बहुत ही डिफरेंट है। तो इसी बात पे चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट्स में मैंने हर बार की तरह एक फ्री कैलकुलेटर का लिंक छोड़ा है। इस कैलकुलेटर में आप बस अपना नाम एंड डेट ऑफ बर्थ डालें एंड आपको अपना बेस वायर यानी कि आपका ड्राइवर, कंडक्टर, बर्थ चार्ट, मिसिंग नंबर्स, ये सब कुछ 1 सेकंड में दिख जाएगा। तो सबसे पहले कैलकुलेटर से अपना पैटर्न समझिए एंड फिर कमेंट करें नेम, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके नेम करेक्शन को थोड़ा और डिटेल में अगले वीडियो में समझाऊं। जाते जाते आपको बस एक इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी है कि आपका नाम आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन जरूर दे सकता है पर चेंज कभी नहीं कर सकता। एंड इसीलिए अगर आपकी बेस वायरिंग वीक है तो भले ही आप जितने आर, जितने ए लेटर ऐड कर ले, आपका नाम आपकी लाइफ में हमेशा एक लिमिटेड इंपैक्ट ही लाएगा। एंड इसीलिए आप अपनी लाइफ में पहले सही प्रोफेशन सिलेक्ट करें, डिसिप्लिन लेके आए, कंसिस्टेंसी लेके आए,
इन सब के बाद ही आपका नाम आपकी लाइफ में एक रियल इंपैक्ट लेके आएगा। एंड इसीलिए आज का टेक अवे बहुत ही सिंपल है, नेम करेक्शन इंपॉर्टेंट है बट डेफिनेटली सब कुछ नहीं है। एंड इसीलिए न्यूमरोलॉजी एंड नेम करेक्शन कभी भी आपको लाइफ में ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। एंड इसलिए हमेशा याद रखें, अपने नाम से पहले अपने पैटर्न को समझना बहुत ही जरूरी है। एंड इसीलिए अगर आपको ये प्रैक्टिकल अप्रोच पसंद आई तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां पर आपको नाम से पहले अपना पैटर्न समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।